बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुरान एंड बायोलॉजी। Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animal and plants through our holy book, the Quran. A few of ayah are quoted as under. अब यहाँ पर हम कुरान और बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड यानी जानदारों के बारे में, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे वो एनिमल्स हो, उनके बारे में कुरान क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ईमान है एज अ मुस्लिम कि कुरान जो है उसमें हर तरह की चीज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम की गई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो नॉलेज दी है, एक इल्म दिया है हमें एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में अपनी होली बुक में जो कि कुरान है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ आयात दी गई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पे आप देखिए सूरह का नाम लिखा हुआ है सूरह अंबिया आयत नंबर 30। तो सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। सही तर्जुमा इसका क्या होगा कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं सब वाटर पे बेस्ड है और ये हम जानते हैं। अगर हम एज अ साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, सही है, तो हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म 70 to 90% किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है। और कुरान भी यही कहता है कि हमने हर जानदार को, अल्लाह ताला कहता है हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और आयत देख लेते हैं। एक और जो है सूरत की यहाँ पे आयत है सूरह नूर आयत नंबर 45। एक और आयत देख लेते हैं। यहाँ पर एक और जो है सूरत की आयत है सूरह नूर आयत नंबर 45। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्राम वाटर, ऑफ देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज़। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो हर एक जानदार को पानी से पैदा किया, एवरी एनिमल फ्राम वाटर। ठीक है, उनमें से कुछ जो है क्रीप ऑन देयर बेलीज़ यानी अपने पेट के बल चलते हैं, अपने पेट के बल रेंगते हैं। सही है, सम दैट वॉक ऑन 2 legs, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 2 पाँव पर चलने वाले हैं। एंड सम दैट वॉक ऑन 4, और कुछ ऐसे हैं जो कि 4 पाँव रखते हैं यानी 4 पाँव पर चलने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल लो, अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज़ यानी हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनकी मूवमेंट के लिहाज से कि कुछ 2 पाँव पर चलने वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं और कुछ 4 पाँव पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ना अलग अलग वेराइटीज़ बताई गई है एनिमल्स की कुरान के अंदर भी। ठीक है, तो बायोलॉजी हमारी कुरान के अंदर भी हमें नज़र आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हेयर वाटर इज सिम्बलाइज्ड विद द प्रोटोप्लाज्म एज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड द वाइटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू बी डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब यहाँ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताऊँ आपको मैं कि सेल के बारे में तो आप जानते हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल के अंदर जो भी उसका लिविंग कंटेंट है, सही, जो मटेरियल है, ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो उसके प्रोटोप्लाज्म है। अब लेकिन सेल जो है उसकी जो भी अंदर का मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पानी के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर वाटर भरा हुआ जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं और उस वाटर के अंदर ही सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, टूट रही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देख लें कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये जो लिविंग कंटेंट है, सही है, उसका ज़्यादातर दारोमदार जो डिपेंड है वो किस पर है, पानी की फराहमी पर, कि पानी जो है वो मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहे, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली लाइफ में भी हम पानी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, अपने जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, और ये बेशक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा देखिए एक और सूरत है सूरह राद आयत नंबर 4। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, vineyards and plowed lands and date palms, like and unlike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are portents for people who have sons. ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है मैं आपको इसको उर्दू में बताती हूँ क्या है। और देखो ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, वाइनयार्ड्स एंड प्लोड लैंड्स एंड डेट पाम्स। डेट पाम्स यानी कि खजूर के बागात। सही है, यहाँ पे यानी ज़मीन में अलग अलग तरह के खित्ते, अलग अलग जगह हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं आपस में। और यहाँ पर क्या है, डेट पाम्स हैं,
यानी खजूर के बागात हैं और अंगूर के बाग हैं, खेतियाँ हैं, ठीक है। और अनलाइक विच आर वाटर्ड विथ वन वाटर। और इसमें क्या बता रहे हैं ये कि जिनमें से, तो इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कुछ जो है खैरे हैं और कुछ दोहरे, सबको एक ही पानी से सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के बागात हैं, अंगूर के हों चाहे वो खजूर के बाग हों, सही है। और वो अलग अलग खित्ते में, दुनिया के वो सारी अलग अलग खित्ते ज़मीन के, वहाँ पर ये अलग अलग किस्म के बागात पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मज़े की बात ये है कि ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एक ही ज़मीन से ये निकल रहे हैं और एक ही पानी इनको सप्लाई किया जाता है, लेकिन देखें टेस्ट में सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जबकि इनको यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर वाटर्ड विथ वन वाटर, उनको एक ही किस्म का पानी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखें वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट, यानी अल्लाह ताला ने किसी को जायके में किसी से ज़्यादा बनाया, किसी को अलग बनाया जायके में, सही है। ये अल्लाह ताला ही बेशक इस चीज़ पर कुदरत रखता है। हेयर इन वेरीली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु हैव सेंस, यानी कि इन सारी चीज़ों में, वेरीली यानी इन सारी चीज़ों में बेशक उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो कि अकल रखते हैं, सेंस रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने डिफरेंट प्लांट्स की वैरायटीज़ के बारे में बताया है, चाहे वो खजूर हो या चाहे वो और डिफरेंट प्लांट्स हों, अंगूर के बाग हों, और ये भी बताया गया कि उनका हर एक फ्रूट का अलग अलग जायका है, जबकि वो एक ही पानी से सैराब किए जा रहे हैं, ठीक है। और इनमें जो अकल रखने वाले हैं उनके लिए निशानियाँ हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कुरान जो है वो कितनी बेहतरीन चीज़ है कि उसमें हर एक चीज़ के बारे में, जानदारों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आयतें, यहाँ पर सिर्फ इतनी आयतें दी गई हैं। जो एम्ब्रियोलॉजी है, किस तरह से एक इंसान वजूद में आता है, उसकी पूरी लाइफ स्टेजेस के बारे में भी कुरान में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा कुरान में जो है अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में भी है कि जो अर्थ है वो किस तरह से वजूद में आई। साइंस तो कहती है ना बिग बैंग थ्योरी, लेकिन कुरान में जो है वो इसके पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से ज़मीन और आसमान एक थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको जुदा कर दिया। इस और भी बहुत सारी जो है कुरान में आयतें हैं। हेयर अल्लाह हैज़ रिवील्ड सम फैक्ट्स अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ हक़ाइक़ से हमें आगाह किया है। यहाँ पर हमारे ये जो कुरान एंड बायोलॉजी वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी साथ में देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुसलमान साइंसदान हैं, उनका बायोलॉजी के रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में क्या किरदार अदा किया है, उनके यानी क्या क्या उनके जो है वो काम है, इन्वेंशंस हैं। तो जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट में मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत बड़ा किरदार है। दे बिगेन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा। दे बिगेन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा, यानी कि जब बायोलॉजिकल साइंस जो है ये अपने उरूज पे पहुंची, यानी इसमें काफ़ी इन्वेंशंस होने लगी, तो उसमें मुसलमान साइंसदानों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए, चीज़ों के ऑब्जर्वेशंस किया, यानी जो भी चीज़ें हैं उनका मुशाहिदा किया, और मुशाहिदा करने के बाद उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और उनको जो है वो प्रूव करने के लिए, यानी अपना जो उनका नज़रिया था उसको साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्वेंट किया। यहाँ पर देखें कुछ डिटेल्स दी गई हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। फॉलोइंग आर सम डिटेल्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के डेवलपमेंट में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या अहम किरदार अदा किया, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है। और यहाँ पर 3 मशहूर साइंटिस्ट के नाम और उनके काम दिए गए हैं, ठीक है। जाबिर बिन हयान, जो है इनका ये ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ दिया हुआ है 722 से लेकर 817 AD, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, सही है। और इनको जो है फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता था, जाबिर बिन हयान को, सही है। अब फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो कोई और है। और इसके अलावा केमिस्ट्री के साथ साथ इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में भी बहुत अहम काम किए,
सही है। इन्होंने प्लांट्स पे यानी पौधों पर और एनिमल्स यानी जानवरों पर उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ़ बुक्स लिखी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। अल नबातियात, नबातियात जो है वो पौधों को, प्लांट्स को कहा जाता है। एंड अल हैवान, हैवान जो है वो जानवरों को कहा जाता है। तो ये दो उनकी बहुत मशहूर किताबें हैं। आर हिज 2 फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इनकी जो ये 2 मशहूर किताबें हैं प्लांट्स पे, पौधों पर, और एनिमल्स पे यानी कि जानवरों पर, ठीक है। तो ये इनका काम है। यानी वैसे इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया है, लेकिन बायो की फील्ड में भी इन्होंने काम किया। किस तरीके से, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से 2 किताबें इनकी बहुत मशहूर हैं, अल नबातियात और अल हैवान, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं अब्दुल मालिक असमई। ये इनका ईयर ऑफ बर्थ है 741 और ये ईयर ऑफ डेथ है 828 AD। ही वॉज ग्रेट जूलॉजिस्ट एंड रॉट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अलखील ऑन हॉर्स, यानी कि वो एक बेहतरीन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट जो है उस इंसान को कहा जाता है जो कि जूलॉजी में स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है, यानी एनिमल्स की स्टडी का माहिर होता है, उसको जूलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं एनिमल्स पर, तो इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं एनिमल्स पर। अलखील इन्होंने हॉर्स पर लिखी यानी घोड़े पर। अल इबिल उन्होंने ऊँटों पर लिखी यानी कैमल्स पर। अल शात, शात पढ़ेंगे या शास, आई डोंट नो। अलशात उन्होंने शीप पे लिखी यानी भेड़ पर। अल वहूश उन्होंने लिखी है वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों पर। और खलकुल इंसान यानी इंसान की तख्लीक पर या इंसान के ऊपर, इंसान के जो है वो मुख्तलिफ बॉडी, और खलकुल इंसान यानी इंसान की तख्लीक पर, इंसान जो है वो किस तरह से बना हुआ है, उसके मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में खलकुल इंसान बुक के अंदर लिखा हुआ है। और एज़ वेल एज़ उनके फंक्शंस, ठीक है, यानी बॉडी पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, ये भी खलकुल इंसान में बताया गया है, ठीक है। तो ये अब्दुल मालिक असमई का वर्क है। इन्होंने ज़्यादातर, ये क्योंकि एक मशहूर जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स का पे ही स्टडी वगैरह करते थे, रिसर्च करते थे, उन पर ही इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, और एज़ वेल एज़ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे भी, ठीक है। उसके बाद अबू अली सीना, इनका ईयर ऑफ बर्थ है 980 और ईयर ऑफ डेथ है 1037 AD, ठीक है। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी कि मुसलमान साइंसदानों में ये एक बहुत मशहूर साइंसदान थे, वेल नोन साइंटिस्ट थे ये, और इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यानी मेडिसिन एक फील्ड है ड्रग्स की, सही है। और जो है वो मेडिसिन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया जब हम करियर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे, कि मेडिसिन में जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनकी डायग्नोसिस वगैरह की जाती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन की फील्ड के जो भी दवाइयाँ ना उसकी फील्ड के क्या थे, ये फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। ही इज़ कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट, यानी वेस्ट में, क्योंकि ज़ाहिर है नाम थोड़ा चेंज करके बोला जाता है वहाँ पे, तो इनको एविसीना कहा जाता था। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस। तो इन्होंने जो है काफ़ी सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई किया था, यानी उनको पहचाना था कि किस तरह से वो डिजीज़ हो रही हैं। कौन कौन सी डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB जो कि एक लंग्स की डिज़ीज़ है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, एंड अदर सच इन्फ्लेमेशन कहा जाता है सूजन को, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, अब बॉडी पार्ट जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जो है ना, ये कहा जाता है ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग को, यानी अगर वो सूज जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है ना, मेनिंजीज, उनकी इन्फ्लेमेशन, उनकी सूजन, वो कहा जाता है ये उसकी बीमारी है, ठीक है। तो ये इन सारी बीमारियों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। ही ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, प्लियोंटोलॉजी एंड म्यूज़िक। यानी इन्होंने इसके अलावा, यानी डिजीज़ की डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन के अलावा इन्होंने दूसरी फील्ड्स में भी काम किया, मैथ की फील्ड में काम किया, एस्ट्रोनॉमी, और इसके अलावा जो है वो सितारों का इल्म फ़ल्कियात जो होता है ना, सितारों का, सैयारों का इल्म, फ़िज़िक्स की फील्ड में भी इन्होंने काम किया है। प्लियोंटोलॉजी यानी जो पास्ट लाइफ जो है उसकी स्टडी में भी इन्होंने जो है वो अहम किरदार अदा किया, उसको भी इन्होंने फॉसिल्स की भी स्टडी की है। इसके अलावा म्यूज़िक की फील्ड में भी इन्होंने काम किया है, सही है। तो ये एक कह सकते हैं इनको कि एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, क्योंकि उन्होंने कई सारी फील्ड के बारे में स्टडी की है और वो महारत रखते थे कई फील्ड्स पे। ही रोड बुक लाइक अल कानून एंड फिल तिबल शिफा। अब ये इनकी 2 मशहूर बुक्स का नाम दिया गया है, अल कानून
और फिल तिब अल शिफा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मुस्लिम साइंटिस्ट वाला टॉपिक जो था, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक था कुरान एंड बायोलॉजी, ये दोनों टॉपिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी।